जय जवान जय किसान। NMMC नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये वही बड़ी बिल्डिंग है जो हमको लोकल ट्रेन से गुजरते वक्त दिखती है। सो लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड आई विल टेल यू द स्टोरी। ऑलराइट, सो कुछ महीने पहले मैंने NMMC से पूछा था कि तुम लोग मतलब नवी मुंबई का जो कचरा है उसको इकट्ठा करके कहाँ पे डंप किया जाता है और रिसाइकलिंग के नाम पे क्या किया जाता है। ऐसा मैंने पूछा था थ्रू RTI, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट आंसर ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। ऑनलाइन फाइल किया था मैंने, तो मैंने जब फ़ोन किया तो वहाँ के ऑफिशियल जो है वो बोले कि तुम ऑफिस में आओ और मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। सो आई मेट दिस अमेजिंग पर्सन, अ ग्रेट मैन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एंटायर सैनिटरी एंड गार्बेज कलेक्शन एंड सो ऑन। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुर्भे में लैंडफिल है जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है नवी मुंबई का, और वहीं पे रिसाइकलिंग भी होता है, प्लास्टिक का ग्रैन्यूल्स बनाया जाता है और कंपोस्टिंग भी होता है। तो वहाँ के जो डंपिंग ग्राउंड में जो कीपर होगा, इंचार्ज होगा, उसका फ़ोन नंबर दिया है मेरे को, एंड ही सेड आई कैन गो एंड विजिट द लैंडफिल एंड सी फॉर माई सेल्फ, एंड ही अप्रिशिएटेड माई एफर्ट एंड ऑल्सो ही वॉज ओपन टू न्यू आइडियाज़। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा है कि सिटीजन्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि रिसाइकलिंग होता है या नहीं वगैरह वगैरह, और कुछ नया आइडियाज़ तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे बताओ। आई सेड येस ऑफ कोर्स। सो जैसे पिछले वीडियो में वो बच्चे लोग ने बोला था कि ताली बजाने के लिए 2 हाथ लगते हैं, दैट इज़ ट्रू। So the government is making the efforts, the citizens will also make the efforts. So I am looking forward to visit the landfill and वहाँ पे कैसे रिसाइकलिंग होता है उसका फुटेज मैं आपको बताऊँगा। So hopefully in the next few days I will pay a visit to the landfill. So this is it for today, signing off for now. All right, दोपहर का टाइम है and I am headed towards the dumping ground of नवी मुंबई। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो डंपिंग ग्राउंड है वो कुछ ही दूरी पर है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तब सिक्योरिटी ने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर, क्योंकि लिए तभी कुछ बाहर से गवर्नमेंट के लोग आए थे बड़ी तादाद में। तो कमिश्नर लोग वगैरह आए थे चेक करने के लिए सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो सिक्योरिटी वाले बोले कि आज का दिन ख़राब है, फिर किसी दिन आओ। तो मैं बोला कि ठीक है चलेगा। तो मेरी पिछली जर्नी का थोड़ा सा समरी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, वी हैव रीच द डंपिंग ग्राउंड एट तुर्भे। तो ये जो पूरा बड़ा इलाका है यहाँ पे वो पूरा एक डंपिंग ग्राउंड का इलाका है। तो पीछे एक गेट था यहाँ पे। वो अंकल बोले मेरे को, सिक्योरिटी वाले, कि यहाँ से एंट्री नहीं है, आपको आगे जाके राइट मारना पड़ेगा। तो हॉपर स्टील वे। तो आई डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट लेट्स सी। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द गेट ऑफ द dumping ground, also called as the landfill. All right,
I don't know why I don't capture the important stuff on camera. अभी मैं रास्ते में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से मिला और मैंने पूछा कि वो जो बाजू में रिसाइकलिंग जैसा चल रहा था वो क्या है। तो वो बोले कि कुछ नहीं, वो कंस्ट्रक्शन का रबल है, उसको क्रश कर रहे हैं बस। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं डंपिंग ग्राउंड देखने आया हूँ, रिसाइकलिंग कैसे होता है देखने आया हूँ। तो वो बोले कि टुडे इज़ नॉट द राइट डे। सो दिस इज़ द मेन गेट, घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प तुर्भे। तो यहाँ पे देखते हैं अपने को अलाउड कर दे हमें। नाही मी असंच डम्पिंग ग्राउंड बघायला आलो होतो। नाही मी NMMC वरनं आलो आहे। NMMC मध्ये ते एका साहेबांशी भेटलो मी, जे सॅनिटेशनचे मुख्य ऑफिशियल आहेत ना, ते बोलले तर काय करतो लेटर वगैरे काय नाही मला। म्हात्रे करून एक कोणीतरी आहे, म्हात्रे माहिती का तुम्हाला? त्यांच्याशी फोनवरती बोलले ते। हो पटेल, ऑलराइट, bad luck. Alright, so that was the summary of my first visit. So this is now my second visit, and we will now see for ourselves how we are recycling our garbage in Navi Mumbai. Signing off. Alright, गेट को ताला लगा था, तो मैंने कंसर्न ऑफिशियल को फ़ोन करके बताया कि मैं आया हूँ यहाँ पे रिसाइकलिंग देखने के लिए। वो बोले कि ठीक है, अभी थोड़ा लंच टाइम चालू है, तो अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। तो मैं उनको बोला कि कभी तक ख़त्म होगा लंच, तो बोले 2 बजे तक आओ। सो वी हैव रफली 45 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे सो गाइज आई हैव 2 officials from the government who will show us how recycling is done, and they in a sense will guide us as to how we are recycling the garbage. So let us see. अभी लंच टाइम चल रहा है। अभी लंच टाइम चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, चलेगा। जो प्लास्टिक होती है ना, हाँ हाँ, पेट बोतल, जो वो इधर से क्रश करते हैं इस मशीन से। अच्छा, इस मशीन में सेपरेट करके LD HD उसमें अलग अलग टाइप होते हैं ना। बराबर PP, हाँ, PP LD HD, तो वो अलग अलग सेग्रीगेशन करके अच्छा, तो उनको अलग अलग यहाँ पे क्रश करते हैं। अच्छा अच्छा, क्रश कर करके फिर सेल देते हैं। अच्छा, तो ये जो इतना सारा गोनी पड़ा है वो क्रश किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जैसे ये इधर रखा है ना, हाँ हाँ हाँ, इसको क्रश करेंगे। अच्छा, क्रश करके मतलब ऐसा ये वाला जो प्लास्टिक है उसको क्रश करके वो गोनी के अंदर, गोनी के अंदर ये हुआ। तो अपने ये खाने की प्लेट, प्लास्टिक कप, ये वो अच्छा जो भी आता है ना, हाँ हाँ, तो क्रश करके। अच्छा चलो, अच्छा, ये हमारा गैसीफायर यूनिट है। हाँ हाँ, लकड़ी को जला के हाँ, उससे स्टीम जनरेट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अच्छा, मतलब लकड़ी को जला के उससे जो स्टीम होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बहुत बढ़िया। 25 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, तो सिर्फ लकड़ियाँ ही जलती है या जो मतलब ड्राई वेस्ट है? नहीं, वो नहीं, खाली लकड़ियाँ। अच्छा, ऐसे लगती है। ओके, ये सेग्रीगेशन प्लांट है सामने। अच्छा, ये वीडियो अलाउड है सर। ये सेग्रीगेशन प्लांट है। हाँ हाँ, अगर हम ड्राई वेस्ट आता है, अच्छा, तो ड्राई वेस्ट को मशीन के थ्रू हाँ हाँ, MRF अलग करते हैं। प्लास्टिक,
ग्लास बोतल, हाँ। कोकोनट सेल, हाँ, हाँ, ये हाँ। अलग करते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। कोकोनट सेल अलग अलग हो गया। हाँ हाँ। अच्छा हो. मी आहे MSc पोस्ट ग्रॅज्युएट. एनवायरमेंट। हाँ हाँ. तो ये जैसे मिक्स वेस्ट है, वो सॉरी ड्राई वेस्ट है। अच्छा। ये मशीन में फीडिंग करते हैं, यहाँ हाँ, पे हाँ। लेबर मैनुअली सेग्रीगेशन करती है। अच्छा। ये MRF कन्वेयर है, हाँ 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 हाँ. मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। इसमें बराबर। प्लास्टिक बोतल, पेट बोतल, नारियल हाँ। उधर होता है अच्छा हाँ segregation। हाँ बराबर. और बड़ा प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक अलग से सेग्रीगेशन होता है। अच्छा अच्छा वो अच्छा. चीज़ के लिए हाँ प्लास्टिक हाँ हाँ हाँ. और मतलब एक्स्ट्रा होता है, तो हाँ, मैनुअली उधर भी अनलोड करते हैं, वहाँ से सेग्रीगेशन करते हैं, मैनुअली सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे मैनुअल सेग्रीगेशन हो रहा है. ऑलराइट, लेट अस कैरी ऑन. जो प्लास्टिक इधर आ गया ना, हाँ 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 बराबर. ये आरडीए प्लांट है। हाँ इसमें जो बर्निंग मटेरियल होता है, हाँ तो वहाँ से वो मशीन से हाँ. जो हमारा कन्वेयर, वहाँ से बर्निंग मटेरियल इधर आ जाता है। अच्छा बर्निंग मटेरियल, अच्छा वो उससे हम फ्यूल बनाते हैं, आरडीए बनाते हैं, स्लग बोलते हैं उसको, लूज में वो अच्छा. वो फिर जो सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब ये RDF क्या है बेसिकली? रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल अच्छा अच्छा. फॉर्म उसका। हाँ हाँ. वो कोयल को बर्निंग मटेरियल है, बर्निंग मटेरियल मतलब जिसको रिसाइकल. बॉयलर में जलाने के लिए काम आता है। बराबर बराबर. अच्छा बस वो कोयले को रिप्लेस करता है, हाँ. ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको जलाकर हम पावर जनरेट करते हैं. वो जो एनर्जी प्लांट है वहाँ पे इसको जला के पावर भी जनरेट होता है। हाँ हाँ और बाकी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो कपड़े पे कलर होता है, वहाँ पे बॉयलर होता है। हाँ हाँ. बॉयलर को जला के उसमें स्टीम बनाते हैं वो लोग। अच्छा हाँ 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 बॉयलर में ये वैसे कोयला जलाते हैं, हाँ, कोयला हाँ। कॉस्टली पड़ता है। बराबर. तो उसकी ये जगह सस्ता पे है, ये जलाते ये हैं. जलाते अच्छा अच्छा अच्छा. तो सीमेंट इंडस्ट्रीज जैसी जगह पर यूज़ होता है. ओके. ये कंपोस्ट प्लांट है, अच्छा. यहाँ पे जो गीला कचरा आता है, हाँ हाँ हाँ. गीले कचरे से हम खत बनाते हैं। तो अच्छा, हाँ। गीला कचरा आता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, अच्छा. विंडरोज प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ. ये विंडरोज बनाते हैं, इसमें 200 टन की, 300 टन की डायरेक्ट गीले कचरे की। अच्छा अच्छा. अभी सोर्स से सेग्रीगेशन होके आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ. अच्छा, सोर्स से ही सेग्रीगेशन हो गया है सोर्स मतलब. से गीला और सूखा 100% अलग अलग आ रहा है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा. source बराबर से। बराबर. तो गीला इधर हाँ, खाली हाँ. करते हैं, इसकी विंडोज बनाते हैं, सूखा उधर देख लिया आपने, बराबर ठीक बराबर. है। अभी गीले को इसकी 4 साइकिल है, आज आया उस पर कल्चर पानी डाला, हाँ. 7 दिन तक रख रहने दिया, हाँ. 7 दिन बाद में फिर उसको आगे लेके जाएंगे, फिर कल्चर पानी डालेंगे। हाँ. ऐसे 4 साइकिल है 28 डेज का। 28 डेज के बाद में ये कंपोस्ट यूनिट है, अच्छा. दोनों लाइन सेम है, सेम कैपेसिटी की है, हाँ. उसमें प्रोसेस करते हैं। तो हाँ. ये जो मटेरियल है 4 mm माइनस है, अच्छा. ये क्या सेल है आउट होता है। 4 mm कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट? ये कंपोस्ट पड़ा है यहाँ पे. ऑर्गेनिक खत है ये। ओके. ये -4 mm है, ये सेल आउट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा. So guys, we have some compost here. So this is the compost. मतलब जो गीला कचरा सेग्रीगेट होके आता है उसको प्रोसेस करके प्रोसेस करके वो ऐसा. डिकम्पोजिशन हो जाता है हाँ, उसका हाँ, हाँ. 28 डेज में। 28 डेज में. अच्छा उसके बाद में ये 4 mm निकालते हैं। अच्छा. हाँ तो इसमें 3 टाइप का जाली लगा हुआ है, हाँ 50 mm, सेकंड नंबर का 25, ये लास्ट का 4 mm। हाँ हाँ हाँ. माइनस जो 4 निकलता है वो सेल होता है। इससे ऊपर का जो है वो रिजेक्ट होता है, वो अच्छा. लैंडफिल में इनर्ट के रूप में डंप करते हैं। एकदम कर. अच्छा अच्छा. वो इनर्ट है, हाँ हाँ और हाँ. बाकी ये सेल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो हमारे यहाँ पे. हाँ हाँ. तो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग हो रहा है और गीले कचरे का भी रिसाइकलिंग हो रहा है, जो जिसको हम कंपोस्ट बना रहे हैं. ओके. तो अच्छी बात है जो हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं. मतलब पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसका रिसाइकलिंग हो रहा है और धीरे धीरे करके होपफुली बहुत ज़्यादा बढ़ते ही बढ़ते जाएगा. ओके. ये प्लास्टिक होती है, हाँ. ये प्लास्टिक, ये मशीन है, इसको प्लास्टिक को इसके अंदर डालते हैं, वॉशिंग होती है, हाँ. ऑटोमेटिक वॉशिंग होती है, कटिंग होती है। अच्छा कटिंग होके उधर देखो वो अच्छा. हाँ. ट्राई करते हैं अच्छा. उसको। उसको पेलेट्स बोलते हैं प्लास्टिक के. वही है क्या ये? पैलेट्स तो ये हो पेलेट्स. अच्छा ये हो गया, गया. पैलेट्स बना के देते हैं। हाँ, हाँ. बाकी किसी को दाना रहता है, प्लास्टिक का दाना अच्छा. रहता है ना, तो ये कटिंग, तो ये अच्छा ये कटिंग किया हुआ प्लास्टिक है यहाँ पर. कटिंग अच्छा. किया इधर से कटिंग किया हुआ निकलता है। ओके.
साइड में होता है कटिंग से, हाँ 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 मशीन से वॉशिंग होता है ऑटोमेटिक और कटिंग होता है। अच्छा इधर फिर ड्राई करते हैं थोड़ा सा, हाँ 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 ड्राई करके ये एग्लो मशीन है, अच्छा इसमें दाना बनाता है। अच्छा दाना बनाता है। हाँ, ये हाँ हाँ अच्छा तो ये है ये एग्लो है ये। एग्लो। ये प्लास्टिक को मेल्ट करके बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा। क्या है, वापस से सेल होता है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, हाँ हाँ जिससे वो उसको दोबारा से रिसाइकिल करके पाइप, चेयर, बकेट वगैरह जो बनाते बराबर हैं। बराबर हाँ हाँ बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। All right. So we began with the question: are we recycling? Are we the people of Navi Mumbai are recycling? The answer is yes. We are recycling. हमने अभी भी देखा दो मेन चीज़ें हो रही है यहाँ पे। एक तो है प्लास्टिक का चूरा बना के उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, मतलब वो चूरे को बाद में पिघला के वापस प्लास्टिक मटेरियल बना सकते हैं। और कंपोस्ट जो वेट वेस्ट है वो सोर्स से सेग्रीगेट होके आ रहा है। मतलब लोग जब कचरा देते हैं गवर्नमेंट को तभी ही वो अलग अलग कचरा दे रहे हैं, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। तो जो वेट वेस्ट है वो यहाँ पे एक अलग सेक्शन है उसके लिए, और यहाँ पे वेट वेस्ट को प्रोसेस करके उसका कंपोस्ट बनाते हैं, और वो जो कंपोस्ट बनता है उसको सेल करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ बिग थम्स अप to the fact that we are recycling. So at least as the first few steps towards the recycling, this is very good and highly appreciated. So I hope you all liked the site in Navi Mumbai under the purview of Navi Mumbai Municipal Corporation. This is the dumping ground which comes under Navi Mumbai Municipal Corporation. So I hope you liked the video. See you in the next video with a new theme related to Swachh Bharat Abhiyan. Alright guys, signing off. Jai Jawan, Jai Kisan.